वेलकम डियर टीचर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम अपने एम्प्लॉयज़ को एक ऑफलाइन बायोमेट्रिक मशीन पे एनरोल कर सकते हैं और किस तरह से एट द एंड ऑफ द मंथ हम अपनी अटेंडेंस डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं और लास्टली अपने हेड एम्प्लॉयज़ तक पहुंचा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने दो कंपनीज की बायोमेट्रिक यूज़ की हैं। एक तो टाइम ऑफिस की है और दूसरी है स्कर्वी की। डियर टीचर्स, जो प्रोसीजर इन दो ऐप्स में है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है हर एक ऐप में, हर एक मशीन में। आज की इस वीडियो को मैं दो हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहला हिस्सा होगा एनरोलमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़ और दूसरा पार्ट जो होगा इस वीडियो का वो इसी के एंड पर, उसमें हम देखेंगे कैसे हम प्रिंट करेंगे पूरे महीने की अटेंडेंस को। किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर करने का ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हमने जाना है मेनू बार पे, यहाँ पर हमने क्लिक करना है। कोई भी ऐप आप लीजिए, वहाँ पर इसी किस्म का बार होगा। ये मेनू बार है और ये ओके बटन है। इन दो से ही हमारा मैक्सिमम काम हो जाएगा। सबसे पहले हमने मेनू बार पे जाना है। मैं जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जाकर इस तरह का स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पर यूज़र आता है, उसके सेकंड नंबर पर सेटिंग आती है और सेटिंग के साथ में हमारा USB डिस्क आता है और उसके बाद सिस्टम इन्फो। तो किसी भी एम्प्लॉय को रजिस्टर करने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूज़र पे। यूज़र पे ओके हम करेंगे। हमारे पास तीन ऑप्शंस आते हैं, एनरोल, डिलीट एंड एडिट। एडिट तो उनको किया जाता है जो ऑलरेडी चढ़ाए हुए हैं। अगर उनके डेटा में कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो वो एडिट कर सकते हैं। डिलीट में अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय एक्सेस है या ट्रांसफ़र हो चुका है उसको डिलीट कर सकते हैं। एनरोल में हम टीचर को, अपने एम्प्लॉय को एनरोल कर सकते हैं फॉर द फर्स्ट टाइम। इस पे ओके करते हैं हम। हमारे टॉप पर आ रहा है यूज़र आईडी। यूज़र आईडी में आप वो नंबर लिखिए जो आपके अराइवल पे आपका सीरियल नंबर है। सपोज मेरे केस में 3 है तो मैंने 3 लिख डाला। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नीचे हमारे पास पार्ट है, तो पार्ट को आप छेड़िए मत। यहाँ पर सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 पार्ट आते हैं। उसके बाद नीचे आता है नेम। नेम में अपना नाम लिखिए। उसके बाद नीचे है लेवल। लेवल ऑफ द जो ये यूज़र है, यहाँ पर हमारे पास 3 किस्म के ऑप्शंस आते हैं। एक तो हुआ यूज़र, दूसरा हुआ मैनेजर, तीसरा हुआ एडमिनिस्ट्रेटर। तो जो यूज़र होता है, अगर हम यूज़र रखते हैं तो इसका मतलब अगर हम सारे टीचर जो स्कूल में हैं वो एज ए यूज़र रहेंगे तो हम कभी भी अपनी अटेंडेंस कर सकते हैं। अगर हमने एक को मैनेजर बना के रखा तो जब तक ना वो अपना अंगूठा लगाएगा तब तक हम अपनी अटेंडेंस नहीं कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर तो लास्ट पे होता है। तो हम सबसे पहले अपना यूज़र ही सिलेक्ट करेंगे और इस पे ओके करेंगे। इस पे ओके करने के बाद नेक्स्ट पे चलते हैं और फिर ओके करते हैं। ओके करने के बाद हमारे पास अब 3-4 ऑप्शंस आ रहे हैं। फिंगरप्रिंट एक ऑप्शन है, कार्ड है, पासवर्ड है, वैलिडेट रेंज है, यूज़र टाइम जोन है, फिंगरप्रिंट प्रिंट अलार्म है। तो हम सबसे पहले हम कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास कार्ड है तो कार्ड को हम स्कैन कर सकते हैं, हम अपनी अटेंडेंस ऐड कर सकते हैं। पासवर्ड से भी कर सकते हैं और सबसे इजी जो है वो है फिंगरप्रिंट। तो फिंगरप्रिंट पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको लिखा आएगा प्लीज़ प्लेस फिंगर नंबर 1। तो आपको 3 बार अपनी उंगली प्रेस करनी है जहाँ से ये लाइट, जहाँ पर आपको निशान मिलेगा फिंगर दबाने का। 3 बार प्रेस करने के बाद आप एनरोल हो जाएंगे।
इसी तरह अगर आप चाहेंगे तो ये कंप्लीट करने के बाद आप अपनी दूसरी उंगली भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से होने के बाद आप फिर एग्जिट करेंगे, तो यहाँ से हमारी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। अब नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो है कि अपनी अटेंडेंस को हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे और किस तरह से फिर प्रिंट करके अपने कंसर्न्ड ऑफिशियल्स तक पहुंचा सकते हैं। तो अटेंडेंस को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा सा रोटेट करके इस साइड देखना होगा। यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। ये चार्जिंग पिन है, ये कंप्यूटर के लिए है, और यह हमारे पेन ड्राइव के लिए है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है USB ऑक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो यहाँ पर है ये वाला USB का हब, यहाँ पर हमने अपना पेन ड्राइव इंसर्ट करना है। जब हम अपना पेन ड्राइव कुछ इस तरह से इंसर्ट करेंगे, इस तरह से आप देख सकते हैं क्लियर विजन इस तरह से है। फिर हमने इसको यहाँ पर जाकर कुछ इस तरह से सेट करना है। अब जब हम पेन ड्राइव लगा चुके हैं, नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, हम मेनू पे क्लिक करेंगे। मेनू पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है USB डिस्क में, यहाँ पर हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद हमने जाना है डाउनलोड ऑल टाइम लॉग, पूरे महीने का जितना भी आपके पास डाटा होगा वो यहाँ से डाउनलोड होगा। ठीक है, इस पे हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके पास इंटरफेस खुलेगा। प्लीज़ वेट, थोड़ा सा इंतज़ार करके इस तरह से, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी मैंने बैकअप लिया हुआ है तो मुझे बता रहा है आर यू श्योर यू वांट टू ओवरराइट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास ये डाटा है, मैंने डाउनलोड करके रखा है। मैं अभी और डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं करूँगा यस पे ओके। ठीक है, यस पे ओके करने के बाद इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा और इस तरह से मेरे पेन ड्राइव में शो हो जाएगा। ठीक है, और फिर ओके करके हम अपना पेन ड्राइव यहाँ से निकाल देंगे। पेन ड्राइव को आपके कंप्यूटर में इंसर्ट करने के बाद इस तरह की फ़ाइल शो हो जाएगी। शो होने के बाद इस पर ओके कीजिए तो आपको ये आपकी अटेंडेंस फ़ाइल शो हो जाएगी। इसको ओपन करके आपको पूरी अटेंडेंस पूरे मंथ की शो हो जाएगी, जिसको आप प्रिंट कर सकते हैं।